हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز मोहतरम साहब-ए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा मिलकर सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारसाज़े दर्दमंदा सैयरा मकाम जनाब अहमद मुस्तफ़ा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में दुरूद व सलाम के नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, जैसा कि गुज़िश्ता कल हमने खलीफे दो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू की थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बाद जो खलीफा मुक़र्रर हुए अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला, ये वबा या ये अक़ीदा तब्ज़ीलियों और राफ़ज़ी और शियाओं की जानिब से अहले सुन्नत में भी आम होता जा रहा है कि इन तीनों खुलफा ने हज़रत अली का हक़ ग़स्ब किया। इससे पहले भी मैंने कुछ इशारे इस पर किए थे, आगे भी बात आएगी। सच्चाई ये है कि गसब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर बफर्ज़ मुहाल
मान लिया जाए, जो माना नहीं जा सकता, समझने समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बफर्ज मुआल अगर मान लिया जाए कि इन दोनों हजरात ने हजरत अली मुर्तज़ा का हक गस्ब कर लिया, छीना, तो आप ये जान लें कि हजरत अबू बकर की औलाद में एक साहब हैं, उनके बेटे हैं हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर। हजरत अबू बकर के 3 बेटे हैं। कितने? 3 बेटे हैं। एक है सबसे बड़े हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर, दूसरे हैं अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर, और तीसरे हैं हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर। हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर जो है ना, ये बेटे हैं हजरत सैयदा अस्मा बिन्त उमैस के। किसके बेटे हैं? ऊंची बोले। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद, ये छोटे थे मोहम्मद इब्ने अबू बकर, उन्होंने जब पर्दा फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने, तो हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने इद्दत गुजर जाने के बाद हजरत अस्मा बिन्त उमैस से निकाह किया और मोहम्मद इब्ने अबू बकर जो अबू बकर के बेटे हैं ना, उनको गोद ले लिया। ज़हन हाजिर है आपका? जरा सोचो, दुश्मन का बेटा कोई गोद लेगा? पूरी तरबियत परवरिश मोहम्मद इब्ने अबू बकर की हजरत अली ने की है। और ईरान से जो कैदी आए ना, ईरान से जो कैदी आए, उन कैदियों में 2 लड़कियां शाही खानदान की थी। तो वो शाही खानदान की जब कैदी बन करके आई ना, तो हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि चूंकि शाही खानदान की है, कहा कि इनके साथ और औरतें जो आई है कैदी बन के, ऐसा सुलूक नहीं किया जाएगा, इनके शाया निशान, इनको इज्जत दी जाए। कहा फिर क्या किया जाए? तो उन 2 बेटियों में से जो शाही खानदान की थी, उनमें से 2 सगी बहनें थी। एक बेटी का निकाह हजरत अली ने अपने बेटे इमाम हुसैन के साथ किया और दूसरी बहन का निकाह हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथ। तो इमाम हुसैन और हजरत सैयदना मोहम्मद इब्ने अबू बकर कौन हुए रिश्ते में? सोचे जरा। अब इमाम हुसैन के जो निकाह में आई ना खातून, उस खातून का नाम है शहर बानू, और शहर बानू की सगी बहन मोहम्मद इब्ने अबू बकर के निकाह में, और शादी करवाई हजरत अली ने। अब इस रिश्ते से शहर बानू के जो बेटे हैं वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर कौन? माशाअल्लाह, कौन हुए? खालू। बोलो आपस में टकराव होगा इनका? अबे राफजियों होश करो, वो तो रिश्तेदारियां जोड़ रहे हैं, तुम दुश्मनी दिखा रहे हो। वो उनके बेटे को गोद लेकर पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं अपने बेटे के साथ। वो जैसे अपने बेटे का निकाह कर रहे हैं, ऐसा उनका भी निकाह कर रहे हैं। और फिर एक ही खानदान की 2 बेटियां का शाया ने शान इनको मकाम दिया जाए, क्योंकि इमाम हुसैन, उनसे बड़ा खानदान किसका हो सकता है? फरमाया जब वो उनका कुफू हो सकता है। इस्लाम में कुफू का मसला है, जोड़ में शादी की जाती है,
जोड़ देखा जाता है। अब वो सिस्टम निकल गया हमारे यहाँ से, मगर हमारे यहाँ कुफू देखा जाता है कि बेजोड़ ना हो जाए, ऊपर नीचे होगा ना तो तलाकें हो जाती है। कब बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, इज्जत के एतबार से, खानदान के एतबार से, वकार के एतबार से। अब वो दो बहनें आई थी शाही खानदान से, बादशाह की बेटियां थी, तो अब एक बेटी का निकाह करवाया इमाम हुसैन के साथ, एक बहन का निकाह, क्योंकि शाही खानदान की बेटी है तो शहजादा मिले। हुसैन की शहजादगी में किसी को शक नहीं है, वो शहींशाह है, इमामुल अंबिया का बेटा है, वो इमामुल अंबिया का बेटा है, शाहजादा है। और फिर इधर दूसरी बहन के लिए जो रिश्ता आपने देखा तो कहा जोड़ का कौन है, एक जोड़ हुसैन है और दूसरा जोड़ अबू बकर का बेटा है। तो ये रिश्तेदारियां दुश्मनों में नहीं जुड़ती, दुश्मनों के साथ रिश्तेदारियां नहीं जुड़ती। तो हजरत अबू बकर ने अगर उनका हक गसब कर लिया होता तो क्या उनके बेटे को अपने घर में रखकर परवरिश करते? कभी नहीं करते। अच्छा, दूसरे नंबर पर हजरत उमर है, क्या उन्होंने हक मारा? हमारे हिसाब से तो मारा ही नहीं है, मगर ये जालिम कहते हैं कि हक दबाया, हक गसब किया। तो आपको मालूम है हजरत उमर कौन है? सुने, हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत अली की बेटी से निकाह किया है। हजरत अली ने अपनी बेटी हजरत अली को दी, तो हजरत अली ने अपनी बेटी हजरत उमर को दी, तो हजरत उमर दामाद अली है। हजरत उमर जो है ये दामाद अली है। अब दुश्मनी अगर हो, कोई हक छीने, आपकी सीट पर कब्जा करे, आपका ओहदा छीने और आप उसको बेटियां दें, हो सकता है ऐसा? हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम जो है ना, सैयदा फातिमा और हजरत अली की बेटी, वो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के निकाह में आए। हजरत उमर दामाद अली हैं, हजरत उमर दामाद अली हैं। तो हजरत सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, पहले ये बात गुजर चुकी, एक लश्कर हुजूर ने खुद मुल्क शाम रवाना किया, बाद में अबू बकर सिद्दीक ने रवाना किया। उसमें से एक लश्कर के सिपह सालार थे जिनको अबू बकर सिद्दीक ने रवाना किया था, हजरत यजीद बिन अबी सुफियान। ये दमिश्क का इलाका जब फतेह हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें दमिश्क का गवर्नर बनाया कि आप वहां गवर्नरी करें, हाकिम बने। फिर धीरे धीरे मुसलमान फुतुहात हासिल करते करते पहुंचे बैतुल मुक़द्दस। कहां पहुंचे? अब बैतुल मुक़द्दस वो जगह जहां मस्जिद अक्सा है, और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब ये मस्जिद अक्सा क्या है, इसके बारे में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी बारकना हौलहू। मस्जिद अक्सा वो है जिसके इर्द गिर्द का माहौल हमने बाबरकत बना दिया है। उस मस्जिद के आसपास का इलाका बरकतों से भरा हुआ है। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अपने बंदे को अपनी खास निशानियां दिखाए। अल्लाह ने मेराज में जब ले गया ना अपने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मस्जिद हराम यानी काबा, वहां से कहां ले गया? फरमाया मस्जिद अक्सा ले गया। ये बैतुल मुक़द्दस वही जगह है। फरमाया वो मस्जिद जिसके आसपास का सारा माहौल बरकत वाला है। उलमा फरमाते हैं कि वो बरकत वाला क्यों है?
फरमाते हैं इस आयत में बारकना हौलहू, तब मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बताया इसलिए गया कि इससे अंदाजा लगा लो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द का की जो जमीन है वो जमीन जब बरकतों वाली है और उसका जिक्र कुरान में हो रहा है तो तुम अंदाजा लगाओ जब आसपास की जमीन बरकत वाली है तो मस्जिद में कितनी बरकत होगी। ये बताया कि जरा सोचो, जब मैंने, अल्लाह फरमाता मैंने कहा आसपास का माहौल मैंने बरकतों से भर दिया है। जब आसपास बरकत है तो अंदर जाहिर बात है उसमें कितनी बरकत होगी। उलमा फरमाते वो वहां बरकतें क्या है, फरमा वहां बरकतें, वो जमीन बाबरकत इसलिए है कि उसके इर्द गिर्द नबियों के मजार हैं, अंबिया के मजार हैं। पता चला जहां अल्लाह के महबूब आराम करते हैं अल्लाह उस जगह को बरकत अता फरमाता है, उन जगहों को अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता है। अब ये मत समझना कि वलियों के मज़ारों पे मिलता क्या है। अब जाहिर में कुछ मिले कि न मिले बरकत तो मिली जाती है, बरकत तो बाकी और कुछ मिले कि न मिले अलग मिलता है। अगर कोई कहना कुछ नहीं मिलता तो ये कह देना भाई अल्लाह ने तो फरमाया कि मस्जिद अक्सा के आसपास बरकतें हैं और बरकतें की वजूहात क्या है, तो कहा वह अंबिया के मज़ार है और अंबिया अल्लाह के महबूब होते हैं। तो जहाँ अल्लाह के महबूबों के मज़ार होते हैं वहाँ बरकतें होती हैं, वहाँ रहमतें बरसती हैं, वहाँ रहमतें बरसती हैं। अब जरा सोचो, हदीस में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंद ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ रहमतें बरसती है। जरा सोचो, जहाँ जिक्र हो वहाँ रहमत बरसे, तवज्जो है आपकी। जहाँ उनकी बातें हो वहाँ रहमत बरसे, जहाँ वो खुद सो रहे हो, जहाँ उनकी बातें करो तो रहमत शुरू हो जाती है बरसना। तो जहाँ वो खुद सो रहे हो वहाँ कितनी रहमत बरसेगी। तो याद रखे, और कुछ मिले कि न मिले, वो सोए है ना, रहमत बरस रही है। आप जाओगे तो नहा के निकलोगे कि नहीं निकलोगे। मुरगवान में बारिश हो रही है और आप मुरगवान से गुजरे तो बारिश से बच के निकलोगे, छींटे तो पड़ेंगे ना। पता चला जहां वो लेटे हैं वहां रहमत बरस रही है। और आला हज़रत फरमाते बरसती उनके लिए, बरसती उनके लिए है, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे वाले। जब आप गए हैं तो बरस उनके लिए रही है, मगर जब आप जाएंगे तो छींटे तो मिलेंगे ना। रहमत की बारिश में नहा के निकलोगे ना। तो मस्जिद अक्सा हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में फतह हुई। फातिह बैतुल मुक़द्दस हजरत उमर इब्न खत्ताब है। फातिह बैतुल मुक़द्दस उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। और ये जो फतह हुई उसमें जंग नहीं लड़ी गई, जंग नहीं हुई उसमें। मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया था और वो मुहासरा, वो किले में बंद थे, किलों के अंदर थे। और उस वक्त बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा पर कब्जा था ईसाइयों का। किसका कब्जा था? ईसाइयों का। तो उस जमाने में यह हुआ कि मुसलमानों ने मुहासरा किया, बाकायदगी से जंग नहीं होती थी, झड़पें मामूली हो जाती। वो किलों पर आते और तीर बरसाते, अंदर भाग जाते। वो अपने पादरियों के पास गए, ईसाई राहिबों के पास, और कहा कि जरा कुछ बताओ इसके बारे में क्या कुछ है। तो उन्होंने अपनी पुरानी किताबें निकाली और पुरानी किताबें निकालने के बाद
उन्होंने ये कहा कि ये जो कौम आई हुई है बाहर, इनका अमीर कौन है? कहा कि एक कौम का जिक्र है हमारी किताबों में और उस कौम के अमीर का तज़किरा भी हमारी किताब में है, और खाली तज़किरा नहीं, उसका होलिया तक बयान किया गया है। उसका रंग रूप क्या होगा, लिबास कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और इसमें यह लिखा है कि जिसके अंदर ये सिफात होगी, दुनिया की कोई ताकत उसे बैतुल मुक़द्दस फतह करने से रोक नहीं सकती। कहा कि इनके अमीर को हमें दिखा दो। अगर इनका अमीर वही होगा जिसकी सिफात हमारी किताबों में है, तो फिर लड़के कोई फायदा नहीं, जानी नुकसान होगा और फतेह तो हो ही जाएगा। और अगर उसके अंदर वो सिफात मौजूद ना हो, तो हम तुम्हें कहते हैं किले के दरवाजे खोलकर मुकाबला करो, कोई माई का लाल तुमसे बैतुल मुक़द्दस छीन नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने किले के ऊपर से ऐलान किया, ऐलान ये किया कि भाई तुम्हारा अमीर कौन है? हमारे रहनुमा और जो रहबर हैं वो तुम्हारे अमीर को देखना चाहते हैं। अगर वो अमीर में वो अलामात पाई जाएं तो फिर हम तुमसे लड़ेंगे नहीं जो हमारी किताबों में लिखे हैं। मुसलमान खुश हो गए। उस वक्त सिपह सालार की हैसियत से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, इसको याद रखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस लश्कर का पहले सिपह सालार बनाया था हजरत खालिद इब्न वलीद को। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ और मसनद पर हजरत उमर बैठे, तो हजरत उमर ने पहला खत ये हुक्म जारी किया खत में कि फौरी तौर पर खालिद इब्न वलीद को सिपह सालारी के मनसब से माजूल किया जाता है और उनकी जगह अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाया जाता है। ये आपने पैगाम भेजा। जैसे ये पैगाम गया तो हजरत खालिद इब्न वलीद माजूल हो गए और उनकी जगह पर सिपह सालार की हैसियत से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अमीरुल उम्मत मुकर्रर किए गए। अब मैं ये बात इसलिए खसूसन जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहाबियों ने पत्थर ठोका तारीख में, जमातियों ने क्या पत्थर मारा इसमें मालूम है? कहा कि इतना बड़ा जंगजू खालिद इब्न वलीद जैसा जो जंगों में माहिर और मैदान कारजार का सिपह सालार जिस मैदान में गया कभी तलवार नीचे नहीं की है, ऐसे जबरदस्त आदमी को सिपह सालारी के ओहदे से माजूल क्यों किया गया? तो ये बाबलों ने क्या लिखा है मालूम है? उन्होंने लिखा है कि ईमान लाने से पहले हजरत उमर और हजरत खालिद के बीच में कुछ झगड़ा था। अब वो झगड़ा तो बाद में तो मुसलमान हो गए, बरसों बीत गए। हजरत उमर ने उस जमाने की दुश्मनी अब निकाली। ये सहाबा की तौहीन नहीं है। कुरान कह रहा है रुहमा बैनहुम, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वो आपस में बड़े मेहरबान है और तू उनकी पुरानी दुश्मनियां खोद रहा है। क्या सहाबी पुराना कीना रखेगा दिल में? उनके सीने मुस्तफा ने कीनों से पाक कर दिए। कुरान कहता वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। ऐ नबी, हमने आपको भेजा इसलिए ताकि इन्हें कुरान की तालीम दो और इनके दिलों को पाक कर दो। अगर अब भी इनके दिल पाक नहीं हुए तो सवाल नबी पर जाएगा कि सरकार ने इनके दिलों को पाक नहीं किया, अभी इनके सीनों को पाक नहीं किया। ये जालिमों ने इल्जाम रख दिया हजरत उमर की जात पर। मगर सुने अहले सुन्नत के मौरखीन और उशाक सहाबा के भी, अहले बैत के भी और नबी के भी जो आशिक हैं, उन्होंने क्या लिखा? माजूल किया, मगर सबब वो नहीं जो तुम बता रहे हो।
सबब क्या था? तो फरमाते उसका सबब मिसाल देके समझा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। क्रिकेट देखते हैं आप जी? डरो मत ना। हाँ तो हाँ देखते ही है ना। मैं देखता नहीं हूं मगर सुन सुन के कुछ जानकारी मुझे भी है। क्रिकेट में अगर कोई ऐसा प्लेयर, ऐसा क्रिकेटर जो 90-100 रन बनाता रहता है, उस आदमी को अगर टीम का कप्तान बना दे, वो सेंचुरी मारना छोड़ देगा। हो सकता है ऐसा जी? क्योंकि पूरी टीम का प्रेशर उस पर है। वो अगर भले ही 100 रन निकाल ले, मगर कौन सा प्लेयर को कब उतारना है, उसको कहां खड़ा करना है, क्या करना है, पूरी टीम का प्रेशर उसी अकेले बंदे पर होगा। तो उसका असर उसके खेल पर पड़ेगा, उसके खेल पर असर पड़ेगा। वो कमजोर हो जाएगा, बैटिंग कमजोर हो जाएगी उसकी। अब अगर ऐसा आदमी जो ओपनिंग में उतरता हो और 100-125 रन बनाता हो, अगर उसके खेल को मजीद चमकाना है तो उसे ओहदे की जिम्मेदारी मत दो, आजाद छोड़ दो उसको। अगर उसे कप्तान बनाओगे तो प्रेशर रहेगा, वो 100-125 रन बना नहीं पाएगा, इसलिए कप्तानी से हटा दो। खुला रहेगा तो 100 क्या 150 भी मार के निकल जाएगा। हजरत उमर जानते थे कि हजरत खालिद इब्ने वलीद ऐसा फील्ड मार्शल है, अगर इस पर सिपह सालारी का बोझ डाला जाएगा तो हर फौजी का प्रेशर इसके ऊपर रहेगा, इसलिए इसे हटाओ ताकि खुल के ये तलवार चला सके। ये हजरत उमर की निगाहें थी, दूर अंदेशी को देख रहे थे कि अगर इसे खुला छोड़ा जाएगा ये दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए अकेला काफी होगा, लेकिन सिपह सालारी के ओहदे पर रहेगा तो सबका प्रेशर इसके ऊपर रहेगा। क्या किया जाए, किसको उतारा जाए, क्या न किया जाए, इसलिए आपने तमाम फिक्रों से हजरत खालिद इब्ने वलीद को आजाद कर दिया। और फिर हजरत खालिद इब्ने वलीद ने करके भी दिखाया, करके दिखाया उन्होंने कि उमर तुम जो सोच रहे हो ना, अब मैं आजाद हो गया हूं, सारी जिम्मेदारी अमीनुल उम्मत पर आ गई है। वो तो उम्मत के अमीन थे ही, और जिम्मेदारी संभालना जाहिर बात है हुजूर ने जिसे अमीन कह दिया हो तो वो जिम्मेदारी संभालने के काबिल थे। का जिम्मेदारी उनको दो और मुझे जरा खुला छोड़ो, फिर देखता हूं इन दुश्मनों का क्या होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो काम करके दिखाया। तो बहरहाल हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, इससे पता चला वहाबियों ने खाली हुजूर के साथ ही तौहीन नहीं किए, जहां मौका मिला ठोक दिया है। इसलिए उनसे हमारी दुश्मनी न खानदानी है, न उन्होंने हमसे कोई प्रॉपर्टी छीनी है, न उन्होंने हमारे किसी खानदानी बंदे को कत्ल किया है। हमारी दुश्मनी सिर्फ यह है कि तुमने मेरे नबी की शान में तौहीन की है। हमारे माँ बाप को गाली दी जाए हम बर्दाश्त करेंगे, मगर नबी की शान को जो घटाए उससे कभी हम सीने से सीना नहीं मिलाएंगे। समझ गए? यही अहले सुन्नत है, चाहे राफजी हो चाहे वहाबी हो, हम दोनों से अलग हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को सिपाहियों ने बताया, मुजाहिदीन ने कहा कि हुजूर शायद बगैर जंग लड़े बैतुल मुक़द्दस फतह हो सकता है। तो आपने कहा कैसे? कबूले को ऐलान कर रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। अब चूंकि सिपह सालार ये थे, का वो कुछ अलामात ढूंढ रहे हैं, निशानियां तलाश कर रहे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह तशरीफ ले गए। मुजाहिदीन ने कहा ये हमारे अमीर हैं। तो वो किताबें लेकर पादरी आए हुए थे, उन्होंने देखा, कन्ना ये नहीं है, ये जिसका जिक्र हमारी किताब में वो ये नहीं है, दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब करीब था कि ये लोग अपनी फौजियों से कहते हैं कि लड़ो इनसे। इतने में हजरत अबू उबैदा बोल पड़े, कहा जरा सब्र करो, मैं सिपह सालार हूं, अमीरुल मोमिनीन अगर देखना चाहते हो वो मदीना में है।
जरा सब्र करो, हो सकता है जो निशानियां तुम ढूंढ रहे हो वो निशानियां मुझ में नहीं है। मैं अमीर नहीं हूं, अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं। अमीरुल मोमिनीन तो उमर इब्ने खत्ताब है। मुजाहिदीन से कहा शायद इनकी मुराद वो हो, का इंतजार करो, मैं अभी यहां से पैगाम भेजता हूं। कासिद को भेजा गया और ये खत जब लेकर के मदीना पहुंचा तो हजरत उमर ने फौरी तौर पर साहबा इकराम को मशवरे के लिए बुलाया और उन मशवरा देने वालों में मौलाए कायनात भी थे, हजरत अली भी थे। हजरत अली ने खुद कहा, अमीरुल मोमिनीन अगर आपके जाने से बैतुल मुक़द्दस पता होता है तो इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए, आप जाइए। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को लेकर के बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए और इस शान के साथ गए कि ऊंट एक था, आदमी दो थे। हजरत फारूक आज़म ने कहा दोनों साथ में बैठेंगे ये जानवर पर जुल्म है, दोनों आदमी बैठे ये जानवर पर जुल्म का, एक काम करते हैं बारी बारी बैठेंगे। गुलाम है, नौकर नहीं, गुलाम है। नौकर और गुलाम में फर्क होता है। नौकर तनख्वाह लेके काम करता है, गुलाम तो खरीदा हुआ होता है। कि हमारा मामला है नौकरों के साथ ऐसा, कब बारी बारी बैठेंगे, मील तकसीम कर लिए, मंजिलें तकसीम की, यहां से फला इतने किलोमीटर या इतने मील मैं बैठूंगा, तुम ऊँट की रस्सी पकड़ के चलना, वो मंजिल आएगी तुम ऊँट पे बैठना, रस्सी पकड़ के मैं चलूंगा। कहा हुजूर आप बैठे मैं चलूंगा। फरमाया तू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। मानना पड़ा, आका का हुक्म है। बारी बारी उतरते बैठते, उतरते चढ़ते, उतरते चलते, चलते चलते बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस सामने, और बारी है गुलाम के ऊंट पे बैठने की, उमर के चलने की। का हुजूर शहर करीब आ रहा है, लोग आपको देखने वाले हैं, कि मसला गड़बड़ ना हो जाए। हुजूर जो काम होने वाला है वो कहीं फेल ना हो जाए। आपने फरमाया इज्जत इन जालिमों से नहीं चाहिए, इज्जत मुझे मेरे दीन ने दिया है, इस्लाम ने मुझे इज्जत दी है। फरमाया तेरी बारी है, तू बैठ मैं चलूंगा। अब लोग देखने के लिए आए हुए थे, जाहिर बात है अमन कायम था उस वक्त, जंगों का सिलसिला मुल्तवी था, रुका हुआ था। जब ये आए तो हजरत उमर रस्सी पकड़कर, ऊंट की नकेल पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं, तो कुछ लोग गफलत में अमीरुल मोमिनीन उस गुलाम को समझकर उधर लपके, तो वो चिल्लाया कि मैं नहीं, ये है। अब जैसे ही बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, ये मुसलमानों के अमीर हैं, तो पादरी बोल पड़े हमारी किताब में यही लिखा हुआ है कि सारी दुनिया इस्लाम का बादशाह होगा, मगर ऊंट पे गुलाम को बिठाया होगा और बादशाह रस्सी पकड़ के चल रहा होगा। जिसमें ये अलामत होगी वो बैतुल मुक़द्दस फतह कर ले जाएगा। अब जब वहां पहुंचे तो इन्होंने बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे खोल दिए। यही बंदा है वो, का इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर जंग लड़े बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथ में आई, ईसाइयों ने चाबियां दे दी। वहां पर यहूदी भी आबाद थे। हजरत उमर ने ऐलान किया कि हमारी हुकूमत में तुम्हें रहना है, कानून इस्लामी चलेगा, तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तुम अपना कारोबार करो, तिजारत करो, बिजनेस करो, अपने मजहब पर कायम रहो, अपने मजहब की जो भी रस्म रिवाज है, तुम्हारे तौर तरीके हैं, वो सब पर अमल करो। तुम्हारे गिरजाघरों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, कोई छुएगा नहीं, बस आपको जिजिया देना है, टैक्स देना है। इसकी वजाहत मैंने 2 दिन पहले शायद कभी किसी महफिल में की है। मगर तुम्हारी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम रखवाले बन करके रहेंगे। तुम्हारी औरतों की इज्जत, तुम्हारी दौलत की हिफाजत हम करेंगे।
यहूदियों ने उस वक्त कहा था कि हमें मुसलमानों के परचम तले नहीं रहना है, इस्लाम के परचम के नीचे हम तो रहेंगे नहीं। अच्छा, ये यहूदी, अब हम थोड़ा उस तरफ निकलते हैं कि आखिर ये यहूदी कौम है कौन? कौन है? सुनते हैं बहुत, ये हुआ वो यहूदी, ये यहूदी, वो यहूदी। उनका देश कौन सा है? हाँ, इनके बाप ने पैदा किया है वो देश, इनका कोई मुल्क नहीं है। इंशाअल्लाह हम अगले दिनों में बताएंगे तफसील के साथ। असल बात यह है कि ये जो बनी इसराइल अपने आप को कहते हैं, हालांकि अब ये बनी इसराइल कहलाने के भी हकदार नहीं है, झूठे हैं ये, अपने आप को इसराइल की औलाद बताते हैं, गलत बात है। इस कौम में अल्लाह ताला ने तकरीबन कमोबेश हो सकते हैं तकरीबन 40,000 नबी इनकी हिदायत के लिए भेजे। कितने पैगंबर भेजे? इन शैतान सिफत लोगों ने कई नबियों को तो कत्ल कर दिया। इतनी बदमाश कौम है ये। कुरान कहता है वो कतलहुमुल अंबिया बिगैरिल हक, बगैर किसी कसूर के जालिमों तुमने मेरे नबियों को कत्ल किया। अल्लाह के पैगंबरों को कत्ल करने वाली कौम है। अल्लाह ताला अंबिया इनमें भेज देता। इतनी टेढ़ी कौम। मिस्र में आबाद थे, मिस्र में आबाद थे। नबियों को इतना सताया इन्होंने, इतना सताया कि बास को तो कत्ल कर दिया, और बास को सोना क्या और चैन से रहना क्या मुश्किल कर दिया, इतना सताया। इनके ऊपर अल्लाह ताला ने फिरौन को मुसल्लत किया था। फिरौन जो बादशाह गुजरा है इसी कौम पर मुसल्लत हुआ, और ऐसा मुसल्लत हुआ कि पूरी के पूरी कौम को इसने गुलाम बना लिया। बड़े बड़े पत्थर उनसे उनके जरिए ढोए जाते थे, जितना खाना दे उतना ही खाना है। बड़े बड़े पत्थरों की गाड़ियां लेके खींचनी पड़ती थी और पीछे से दुर्रे लगते थे। ये रोते थे, बिलखते थे कि हमने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कदर नहीं की। ए बारी ताला, हमें कोई पैगंबर अब भेज दे, इस जालिम के जुल्म से बचा। रोने धोने लगे। हजरत यूसुफ को पहले परेशान किया, उसके बाद अल्लाह ताला का जब अजाब फिरौन की शक्ल में आया तब रोने धोने लगे। अल्लाह ताला का फिर करम हुआ। अल्लाह ताला ने उस कौम में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब उससे पहले फिरौन अपने आप को खुदा समझता था, खुदाई का ऐलान किया था उस जालिम ने। बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर डाली। अब जब जुल्म की इंतहा हुई, ये लोग रो रो के दुआएं करते थे कि कोई पैगंबर भेज दे, अब वो वफादार रहेंगे, अब उनकी तालीमात पर अमल करेंगे, हमें इस जुल्म से बचा ले मौला, इसके पंजे इस्तिबदाद से हमारी हिफाजत फरमा। उधर फिरौन ने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि बनी इसराइल का अपना एक महल्ला था, इन यहूदियों का, और कब्तियों का अपना इलाका था जिसे आले फिरौन कहा जाता है। उसने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल के महल्ले से आतिशे सयाल, बहती हुई आग बढ़ती आ रही है, जैसे पानी बहता है ऐसे आग बह रही है, और बहते 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 इसके महल में आ गई। ये नींद से चौंक करके उठा, सुबह ताबीर बताने वालों को बुलाया, कहा यार रात को मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। कहा कि बनी इसराइल के महल्ले से आग आई, उनके घरों को नहीं जलाया मगर मेरा महल जलने लगा, मेरे तख्त तक आ गई और मैं जाग गया, इसकी ताबीर क्या होगी? तो ताबीर बताने वाले मुअब्बिरीन ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो अनकरीब बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा होगा और तेरी हुकूमत की धज्जियां उड़ा देगा। वो घबराया, उसने कहा क्या बात कर रहे हैं? अब उसने पाबंदी लगा दी, बाकायदा पूरा डिपार्टमेंट बनाया, महकमा बनाया, और ये कि बनी इसराइल के हर घर की चेकिंग करो,
जिस घर में कोई औरत हामिला है वहां 2 सिपाही और 1 दाई पहरे पर लगा दो। अगर लड़का पैदा हुआ उसे कत्ल कर दो, लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा रखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। फरमा याद करो उस वक्त को कि आले फिरऔन तुम्हारे बेटों को ज़िबा कर रहे थे और बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। जरा सोचो जिस कौम में मर्द मर जाए और खाली औरतें और जवान बेटियां हो, उस कौम की इज्जत का हासिल क्या होगा? कौन होगा उन जवान बेटियों की इज्जत बचाने वाला? यह सिलसिला शुरू हुआ मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब ये पहरे दे रहे हैं, जो लड़का पैदा हुआ जिबा कर देते, ले जाके दफना देते, जो लड़का पैदा हुआ दफना देते, गाड़ देते, काट देते। तकरीबन 70,000 लड़के जिबा हुए ये कौम के। कितने? 70,000। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान देखो। हजरत मूसा के अब्बा का नाम है इमरान और उनकी वालिदा का नाम है जनाबे आइस। वो हामिला था और पेट में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। बाहर सिपाही बैठे हैं, अंदर दाई बैठी हुई है। बच्चा पैदा हुआ। जो दाई थी ना, अल्लाह ने उसके दिल में ही मोहब्बत के जज्बात डाल दिए। अब जाहिर बात है बच्चा हो और नबी हो और पैगंबर हो, तो वो कहने लगी ना इस बच्चे को तो मरने नहीं दूंगी मैं, चाहे कुछ हो जाए। अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, बचाना था। अब रात के वक्त हजरत मूसा की विलादत हुई। अब जब विलादत हुई और अल्लाह ने उसके दिल में प्यार डाल दिया, तो उसने हजरत मूसा की वालिदा से कहा कि फिक्र मत करना, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं इंतजाम करती हूँ। उनके घर में बकरी का एक बच्चा था, उस बच्चे को उसने ज़िबा कर दिया, टोकरे में डालकर ऊपर से ढकना लगाया और रात के वक्त लेके निकली। बाहर सिपाही देखा क्या हुआ, तो कहा लड़का पैदा हुआ था, मैंने खुद ही ज़िबा कर दिया। रात का टाइम है, आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, कहाँ डिस्टर्ब करूँ? कहा मैंने ज़िबा कर दिया है, कहा मैं खुद ही दफना के आती हूँ, अब यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चले गए। उसने बकरी का बच्चा जाके बाहर फेंक दिया और हजरत मूसा अपनी माँ की गोद में। ये अल्लाह का इंतजाम। अब ये हुआ कि कुछ ही दिन गुजरे, 2-4 दिन, फिरौन ने दूसरा ख्वाब देखा कि बनी इसराइल के महल से एक बहुत बड़ा अजदहा निकला और निकलकर सीधे इसके महल में घुसा। ये अपने तख्त पर बैठा हुआ है। उसने जब जबड़ा खोला तो तख्त समेत उसके मुंह में नजर आ रहा है। ये घबराया, उस अजदहे ने सर का धक्का दिया और उसे उस तख्त से जमीन भी पटक दिया। इसकी आंख खुल गई। इसने फिर मुअब्बिरीन को बुलाया, कहा अब मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो ताबीर बताने वालों ने कहा बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। उसने कहा यार इतने तो मरवा दिए मैंने। कहा कोई बच्चा ऐसा तो हुआ नहीं जो पैदा हो, और हमारे पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है उसके लिए, बाकायदा पूरा महकमा बना हुआ है। अब इसने ऐलान कर दिया कि देखो ढूंढो तलाश करो। अब हर बंदा अपने आप पर गौर कर रहा है कि हमने खुद अपने हाथों से मारा है, अपने हाथों से बच्चे ज़िबा हुए, मेरी फला जगह ड्यूटी थी, मेरी फला जगह ड्यूटी थी। अब वो पूरे दफ्तर निकाले गए और चेकिंग होने लगी। तो फिर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो 2 सिपाही जो हजरत इमरान के घर पे मुकर्रर थे, उन्होंने कहा कि हाँ एक बच्चा ऐसा है जिसको हमने अपने हाथ से ज़िबा नहीं किया, दाई पर भरोसा किया, हो सकता है कि वहां बच्चा सलामत हो। अब इनके फौजी और सिपाही घोड़ों पर घोड़े दौड़ाते हुए हजरत इमरान के घर की तरफ दौड़ पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन का नाम है मरियम। ये हजरत ईसा की अम्मी अलग, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का भी नाम हजरत मरियम है। वो अपने भाई को घर में खेल लगा रही है, बच्चा छोटा है चंद दिनों का, अपने गोद में लेकर। अब जब उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी ना,
तो उस लड़की को यह लगा कि अब मेरा भाई मारा जाएगा, अब भाई तो कत्ल होगा ही, मगर इसके छुपाने के जुर्म में हमें भी मौत दे दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब उसने सोचा, उस लड़की ने यह सोचा, उनकी बहन ने, कि एक बच्चे को कत्ल ही कर कर खामोश नहीं होंगे, मेरे अब्बा भी गए, मैं भी गई, अम्मी भी गई, बच्चा भी जाएगा। तो वो घबरा कर उसने सोचा कि बच्चा भले जाए, कम से कम हम तो बचेंगे। तो उसके घर में तनूर भड़क रहा था, उस बच्ची ने, हजरत मूसा की बहन ने तनूर का ढकना खोला और बच्चे को उसके अंदर डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। और फौज के आदमी आए, कहा यहाँ लड़का पैदा हुआ है? तो कहा ना, हमारे यहाँ कोई नहीं है। अब घर की कोने कोने की छान कर ली उन्होंने, छानबीन कर ली, बच्चा नहीं मिला। अरे ये कैसे हो गया? अब ये लोग वापस हो, इत्मीनान हो गया उनको। अब हजरत मूसा की वालदा अंदर से भागती हुई आई कि बच्चा तेरे पास था, मेरा बच्चा कहाँ है? तो उसने कहा माँ मैं घबरा गई, अपनी जान बचाने के लिए मैंने भाई को जलते हुए तंदूर में डाल दिया है। माँ तो माँ है। माँ दौड़ करके गई, तंदूर का ढकना खोला तो ढकते हुए अंगारों में हजरत मूसा खेल रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेल रहे हैं उसमें, माँ ने जल्दी से निकाला, सीने से लगाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश वो करती रही, मगर जाहिर बात है सोचने लगी कि हम कब तक हिफाजत करेंगे इसकी, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। इसलिए इन्होंने एक हीला करके ये किया कि एक बढ़ई से उन्होंने एक संदूक बनवाया और अपने बच्चे को उसमें लिटाकर दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह भरोसे जो होगा कम से कम कहीं जाकर किनारे लगेगा, कम से कम बच्चा जिंदा तो रहेगा, ये सोचकर दरिया में डाला। और उस दरिया से एक नहर काट कर फिरौन ने अपने महल में अपने बाग की हुस्न को बढ़ाने के लिए अपने महल से गुजारा था, अपने बाग से गुजारा था। इत्तेफाक से वो संदूक बहता हुआ उसी नहर में चला गया और जाकर जहां उसका बाग था वो संदूक एक दरख्त से अटक कर रुक गया। फिरौन की बीवी आसिया वो चहलकदमी के लिए आई हुई थी, उसने देखा कि संदूक है, उसने फौजियों से कहा कि निकालो जरा इसको। वो निकाला, उसे खोला तो बच्चा था, इतना खूबसूरत कि अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में मोहब्बत डाल दी। अब ये खबर आम हो गई कि भाई वो संदूक में बच्चा निकला है, संदूक में बच्चा निकला है। तो फिरौन कहने लगा, देखा मेरा पावर, मेरी कुदरत, कि जो मेरा दुश्मन था वो खुद चल के, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, वो चल के मेरे महल में आ गया है, कहा लाओ अब इसे कत्ल करते हैं। हजरत आसिया ने कहा, एक बच्चे के लिए कितने मार दिए? और तुझे मालूम है कि दरिया कहां से बह के आ रहा है? हो सकता है किसी और आबादी से आ रहा हो और इसे भी कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी है, इस बच्चे को मैं अपना बेटा बनाती हूं। तो उसने कहा चल ठीक है, अब रहने दिया। अब बच्चा उसी घर में परवरिश पा रहा है, जिसकी वजह से 70,000 कत्ल हुए, वो बच्चा फिरौन के महल में अल्लाह ने डाल दिया। क्या संभाल, कत्ल कर रहा है ना, कब संभाल, तेरी ड्यूटी लगाता हूं। अब अल्लाह की शान देखो, अब छोटा बच्चा दूध पीता है, दूध पिलाने वाली दाहियों को तलाश किया जाने लगा। अब जो भी दूध पिलाने के काबिल थी वो आती, हजरत मूसा किसी का दूध ही न पीते। आपकी बहन जो मरियम थी ना, उसी महल में काम करने जाती थी, उसने बच्चा देखा, कहा मेरा भाई है ये। हजरत आसिया से कहा कि एक है दाई मेरे नजर में, पाक साफ सुथरी है, पाकीज़ा औरत है, मुझे लगता है कि ये बच्चा उसका दूध पिएगा। कब बुलाओ। अब जब बुलाया गया हजरत मूसा की वालदा को, तो हजरत मूसा ने सीधे दूध पीना शुरू कर दिया। का रोजाना आया करना और इसकी उजरत भी हमसे ले जाया करना। माँ को बेटा दे दिया और उसी बेटे के जरिए घर के खर्चा निकाल दिया, और वो भी दुश्मन की जेब से निकाला, भी तो दुश्मन की जेब से। का परवरिश भी तू कर, इसके घर का खर्चा भी तू चला, माँ बाप का भी खर्चा तू ही चला। अब ये सिलसिला बहरहाल बढ़ता गया। धीरे धीरे फिरौन के दिल में भी, अब होता है ना छोटा बच्चा नजर के सामने हमेशा रहे तो हमारा भी उस तरफ माइल झुकाव हो जाता है। तो फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2 बरस के रहे होंगे या 1.5 बरस के, उस वक्त ये अपनी गोद में लेकर के हजरत मूसा को टहल रहा है।
फिरौन हजरत मूसा को लेके टहल रहा था हजरत मूसा ने बैठे बैठे से दाढ़ी पकड़ी में सन से तमाचा मार दिया, और जब तमाचा पड़ा है फिरौन को तो वो झल्ला गया, उसने जमीन पर रख दिया, कहा आसिया, कहा मैं कहता था ना यही बच्चा है वो। हजरत आसिया ने कहा बच्चा तो बच्चा होता है, कहा मुझे तमाचा मारा इसने, तो कहा बच्चे को क्या होश है, वो तो कहीं भी मारे ना कुछ भी करे, तुमने इतना सीरियस ले लिया इसको। तो वो कहने लगा ना ये तमाचा बच्चे का नहीं है, हजरत मूसा का तमाचा मामूली होगा, अगरचे बचपन का आलम है। बुखारी की हदीस है, मलिकुल मौत आए थे इनके पास, हजरत मूसा के पास मलिकुल मौत आए थे, कहा मूसा तैयार हो जाओ, कहा क्या, काय के लिए, कहा मैं रूह कब्ज करने आया हूं। उठा के जो थप्पड़ मारा ना मलिकुल मौत को, फरिश्ते को, जैसे थप्पड़ मारा तो उसकी आंख बाहर निकाल दी, एक तमाचे से फरिश्ते की आंख बाहर कर दी। मलिकुल मौत, बुखारी की हदीस है और सही हदीस है। फरिश्ता अपनी आंख लेके दरबार खुदाबंदी में पहुंचा, मौला किसके पास मुझे भेजा जो मरना ही नहीं चाहता, उसने मुझे मार दिया। अल्लाह ताला ने उनकी आंख को दुरुस्त फरमाया और फरमाया अब वापस जाओ और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहना कि उनके आसपास जो बैल है उसके पीठ पर हाथ रख दें। वो आए, आकर कहा कि मूसा मैं आगे आऊँ, कहा फिर आ गए, कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये जो बैल है ना इसके पीठ पे हाथ रखें आप, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले 1 साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत मूसा ने कहा फिर उसके बाद, तो कहा उसके बाद मौत, मरना तो है, मौत तो आनी है, मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं है। फिर हजरत मूसा ने यह फरमाया कि जब मौत आनी है तो तब क्या और अब क्या, चल काम कर दे। तो रूह कब्ज हो गई। बहरहाल यहां आए थे मगर इजाजत लेने नहीं, इजाजत सिर्फ हमारे आका से ली है, और ये कहा कि आप ना कहें तो मैं वापस जाऊं, ये शान सिर्फ हमारे आका की। तो मैं बता ये रहा था कि हजरत मूसा वो है जो फरिश्ते को थप्पड़ मार के आंख निकाल दे। बचपन में 1.5 साल का बच्चा फिरौन के मुंह पे जब सन्नाटेदार तमाचा लगा होगा तो 14 तबक रोशन हो गए होंगे उसके। वो कहने लगा ना भाई तुम बच्चों के तमाचे मुझे मालूम है कैसे होते हैं, ये तमाचा बच्चों वाला नहीं है, यही बच्चा है वो मैं इसे मार डालूंगा। हजरत आसिया कहने लगी कि ना ना ऐसा जुल्म ना करो, बच्चे को क्या होश रहता है, ना समझ बच्चा है ये। कहा ना ये समझदार बच्चा है, ना समझ नहीं हो सकता, मुझे जो मारा है। कहा चलो मैं आजमाता हूँ, तेरा भी दिल रख लेता हूँ। कहा क्या, कहा कि एक तश्त लेते हैं खुंचा, उसमें लाल और गोहर रखते हैं और दूसरे में दहकते हुए अंगारे रखते हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये, और बच्चे को बीच में छोड़ देते हैं। ये बच्चा रेंगता हुआ देखते हैं किधर जाता है, अगर लालो गोहर के तबाक की तरफ गया तो मैं समझ लूंगा ये बच्चा वही है, उसे कत्ल कर दूंगा, और अगर ये आग की तरफ गया तो फिर तेरा कौल सही होगा और मैं इसे बच्चा समझकर छोड़ दूंगा। उसने कहा ठीक है। जनाब आसिया ने कहा कि ठीक है। अब 2 तश्त रखे गए, एक में लालू गोहर रखे गए और एक में दहकते हुए अंगारे रखे गए और हजरत मूसा को बीच में छोड़ दिया गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं उधर से, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जा रहे थे लालू की तरफ, हजरत जिब्रील ने पलटा दिया आग की तरफ। अब जैसे ही वो आग की तरफ गए ना तो आग के खुंचे में आपने हाथ डाला और आग के अंगारों को उठा लिया। अब जैसे आग के अंगारों को उठाया तो उस शोले ने हजरत मूसा का हाथ जला दिया। अब वो जो जला ना उसी का नाम है यदे बेजा। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हाथ में मुर्गी के अंडे के बराबर हाथ जल गया था। अल्लाह की कुदरत समझ में आ रही है कुछ? अगर उस वक्त हाथ ना जलता तो फिरौन कत्ल करता ना। अल्लाह की शान कि पहले आग के तनूर में जाकर ना जले, वहां तनूर में न जलवा कर जान बचाई और यहां आग से जलवा कर मूसा की जान बचा दी।
तंदूर में दहकते हुए शोलों में सुला दिया, वहां आग ने जरा भी असर न किया और जान मूसा की बच गई, और यहाँ जलाकर हजरत मूसा की जान बचा दी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं परवरिश पाते रहे, और फिर जब जवान हुए तो फिर बाकायदा आपने इन बनी इसराइल में नबूवत का ऐलान किया, और बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म और सितम से बचाते हुए आप अपनी कौम को, उस कौम जिस कौम के लिए आप आए थे बनी इसराइल, उस कौम को लेकर इसके जुल्म से निकाल कर आप इस कौम को मुल्क शाम ले गए। ये वाकया मिस्र का है जो बता रहा हूं मैं। बस जब ये ले जाने लगे तो कुरान पाक में है, वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। और उस वक्त को भी याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें दरिया से पार करवाया, फिरऔन और फिरौनियों को उसी दरिया में गर्क करके मार डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर के वहां गए, मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द जब जा रहे थे तो उस जमाने में मुल्क शाम और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा था कौम अमालेका का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपनी इस कौम को लेकर वहां जाएं और उस कौम से जिहाद करें, और बैतुल मुक़द्दस में अपनी इस कौम को आबाद करें। अब कौम अमालिका कौम जब्बारियीन कहलाती है, बड़े बहादुर और जंगजू लोग थे। हजरत मूसा इनको लेकर जब वहाँ पहुँचे और कहा इनके साथ हमको जंग करनी है, जिहाद करना है, और इस बैतुल मुक़द्दस को फतह करके तुम्हें यहाँ आबाद होना है। वो कहने लगे मूसा ये काम हमसे नहीं होगा, का इस कौम से हम नहीं लड़ सकते, तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ लो। कितनी टेढ़ी कौम है जरा देखें आप। एक तो उतने जुल्म से हजरत ने बचा के लाया, और लाने के बाद जब कहा कि इसमें दाखिल हो, इनको फतह करो और यहाँ पर काबिज हो जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये जमीन को मुकद्दस बनाया है, कहने लगे हम नहीं लड़ेंगे, तुम और तुम्हारा खुदा जाके लड़ लो। अल्लाह ताला ने फिर इनको उस इनकार की सजा ये दी कि मैदान तीह में 40 साल भटकते रहे, रास्ता नहीं मिलता था। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्म अदूरी करते रहे। हजरत मूसा ने कहा कि ईमान लाओ अल्लाह पर। उस जमाने में अभी मुल्क शाम नहीं आए थे, रास्ते में इन्होंने कहा कि वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। ऐ मूसा हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे अल्लाह पर जब तक तुम खुल्लम खुल्ला हमें अल्लाह का दीदार ना करा दो। यानी नबी को नहीं मानेंगे, अल्लाह को देखेंगे तो मानेंगे। हमने अल्लाह को देखा है, मानते हैं ना? साहबा ने अल्लाह को देखा था, नबी ने कह दिया है और हमने मान लिया, और ऐसा माना है कि गर्दन कटाने के लिए तैयार है, मगर उस एक को दो नहीं कहेंगे, एक को दो नहीं कहेंगे। क्यों? का मर जाऊंगा, नबी ने जो कह दिया है उसी पर कायम रहूंगा। जब देखा नहीं तो इतना यकीन कैसा? तो हम ये कहते हैं कि हमारी आंख से ज्यादा हमें नबी की जबान पे भरोसा है। ये इतनी टेढ़ी कौम के हजरत मूसा को कदम कदम पे परेशान किया, इतना सताया कि फिर बाद में हजरत यूशा इब्ने नून ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, कौम अमालिका को निकाला और वहां पर ले जाकर इस कौम को आबाद किया। आबाद करने के बाद ये हुआ कि फिर ये वो टेढ़ी हरकतें, उनके बाद फिर अंबिया आए, नबियों को कत्ल करना, उनको मारना, उनको सताना, मजाक उड़ाना, ठट्ठा करना। अब वो लगे हुए हैं, देखो अल्लाह एक है, जहन्नम में जाओगे, जलोगे, मानने के लिए तैयार नहीं, मुसलसल सताते रहे। अल्लाह ताला ने फिर उस कौम पर बख्त नसर को मुसल्लत किया और उसने वहां के आबाद यहूदियों का जो कत्ले आम किया, बच्चों को, औरतों को, जवानों को इस कदर कत्ल किया और बाकी बचे हुओं को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। उसमें से कई लोग जो फरार हुए
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात इनके पास थी, दुनिया भर में इधर उधर भटकते रहे। ये सजा थी नबियों की तौहीन की। नबी हिदायत देने आए थे और ये उनको अजियत पहुंचाते, कत्ल कर देते, मगर तौरात थी इनके पास। अब उस तौरात में अब इनको एक ही सारा था, हमने मूसा के साथ ये किया, हजरत ईसा पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी माअज़ल्लाह, कई नबियों को, ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, कई अंबिया को इन्होंने जान से मार डाला, कत्ल कर दिया, शहीद किया, और भटक रहे हैं दुनिया में। अब इनके पास एक ही सहारा था, वो सहारा ये था कि उन्होंने तौरात में ये पढ़ा था कि अल्लाह के एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जो खातमुन नबिय्यीन होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा। का जब वो आएंगे ना तो हम उनका दामन पकड़ लेंगे, तो हमें दोबारा अल्लाह इज्जत देगा। अब इसी इंतजार में उनकी किताब में लिखा हुआ था एक ऐसी जमीन जहां खजूरों के बागात होंगे, वो उस पैगंबर की आखिरी हिजरत गाह होगी, वहां हिजरत करके आएंगे। इनमें से कुछ लोग तलाश करते 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 इन्होंने उस बस्ती को पा लिया, अलामात देखी, और अलामात देखी तो कहा शायद यही वो इलाका है जहां अल्लाह के आखिरी पैगंबर जलवगर होंगे। तो अब हमने जो पहले नबियों को सताया है, अजियत पहुंचाई है, उनके हाथ पर तौबा कर लेंगे और उनके साथ हम मिल करके रहेंगे। इन्होंने मदीना को बसा लिया, मदीना में आकर बस गए। सब नहीं, कुछ लोग जब मदीना आके बसे, अब इधर दौर गुजरता गया, माहो साल बीतते गए, अल्लाह ताला ने करम किया और मक्का में मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे, फिर ऐलान नबूवत हुआ। ऐलान नबूवत के बाद तब इनको पता चला कि वो पैगंबर जिनका हमें इंतज़ार था वो आए हैं। अगली बात इंशाअल्लाह हम कल अर्ज़ करेंगे। हम अलैना इल्लल बलाग।